Now we will discuss and study about the React list and keys. रिएक्ट में लिस्ट जो होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिएक्ट लिस्ट जो है वो जस्ट लाइक एन एरे. जैसे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, सिमिलरली उसी तरीके से लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं. तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज को एक साथ हम स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया my num, एंड my num में यहां पे 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 एंड 5. तो इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं num, और इस num वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है my num की वैल्यू को. तो my num की वैल्यू को असाइन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है रिएक्ट में, मैप फंक्शन. तो मैप फंक्शन जो है वो किसी भी लिस्ट के वैल्यू को रिटर्न करता है वन बाय वन, जिसको हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं रिटर्न करते हुए. जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यूज किया my num डॉट मैप फंक्शन का यूज हुआ यहाँ पे, और ये एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया नंबर. मैप फंक्शन के पैरामीटर में एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है नंबर, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. हम लिस्ट रिएक्ट के अंदर इस तरीके से यूज करते हैं, और ये रिटर्न कर रहा है नंबर सारी वैल्यूज को. यानी कि मैप फंक्शन जो वन बाय वन my num की वैल्यूज को मैप करेगा नंबर में, जो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है, और इसको मैप करेगा my num के सारी वैल्यूज को, यानी लिस्ट के सारे वैल्यूज को ये यहाँ पे एक वेरिएबल पे वन बाय वन असाइन करता है, और फिर इस नंबर को रिटर्न कर देता है, जिसको कि हम एक अनदर वेरिएबल में कंटेन कर सकते हैं. अब हम इस अनदर वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे, अपने रेंडर करेंगे, डिस्प्ले करेंगे. तो इसको डिस्प्ले करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं. हम मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को अपने विजुअल कोड के अंदर. तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, और यहाँ पे हमने एक फाइल बनाया है लिस्ट एग्जाम्पल _1.js. इसमें हम लोगों ने सिंपली वही काम किया है. अभी देखिए फंक्शन यहाँ पे है लिस्ट टेस्ट फंक्शन. अब इस लिस्ट टेस्ट फंक्शन में एक लिस्ट क्रिएट किया गया my num के नाम से, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1 2 3 एंड 4 5. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, my num डॉट मैप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और नंबर में स्टोर करके इसकी वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं. कैसे रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे नंबर को, लेकिन यहाँ पे जो मैं रिटर्न कर रहा हूं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि उसको एक li के फॉर्म में हमारा HTML टैग जो लिस्ट जो हम लिस्टिंग करते हैं LIUL, तो उसके फॉर्म में HTML टैग के फॉर्म में रिटर्न कर दिया है मैंने यहाँ पे num के अंदर में. और फिर फाइनली इस फंक्शन से उसको ऑर्डर्ड लिस्ट के रूप में रिटर्न कर दिया गया num को. तो यहाँ पे हमारा क्या काम हुआ, हमारा ये लिस्ट जनरेट हुआ my num के नेम से. देन इस लिस्ट को हमने मैप किया और इसको स्टोर किया num वेरिएबल में, और इसको स्टोर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मैप फंक्शन को यूज किया, और फिर मैप फंक्शन में वेरिएबल, इसके मैप फंक्शन के पैरामीटर में वेरिएबल नंबर डिफाइन किया गया, और उस नंबर को वन बाय वन लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न किया गया. तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में आएगा, नहीं तो ये एक सीक्वेंस में आता, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि ये लिस्ट के फॉर्म में आएगा. अब हम लोग इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे एज यूजुअल, एंड index.js में हम उसको इंपोर्ट करते हैं. अब सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फंक्शन को. फंक्शन का क्या फंक्शन का हमने नाम रखा है लिस्ट टेस्ट. तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे लिस्ट टेस्ट. ये हमारा इंपोर्ट हो गया.
अब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ एस नाम से, और इस एस में हम लोग लिस्ट टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। देन इस एस को यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ लिस्ट टेस्ट, और लिस्ट टेस्ट से हमारा जो लिस्ट है, जो हमने लिस्ट क्रिएट किया है, उस लिस्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। हम अपने ब्राउजर पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5। तो ये 1.1 क्योंकि हमने ये लिस्ट बनाया है तो वो सीक्वेंस के हिसाब से 1 2 3 4 5 आ रहा है, और ये 1 2 3 4 5 हमारा वैल्यू है। इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। हम अपने यहाँ पे आकर के हम इस वैल्यू को अगर चेंज कर लेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे कि कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 दिया है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ सचिन विराट रोहित धोनी एंड अमित। ओके, हमने यहाँ 5 नेम्स दे दिए वैर के अंदर में, और अब ये हमारा नेम डिस्प्ले होगा वहां पे हमारे ब्राउजर पे। हम लोग ब्राउजर पे देख सकते हैं। तो ब्राउजर पे हमारा जो लिस्ट है उस लिस्ट के 5 वैल्यूज डिस्प्ले हो गए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम li के फॉर्म में दे रहे हैं वैल्यूज को। अगर हम यहाँ पे li यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम नंबर को डिस्प्ले करते हैं, तो क्या होगा हम देखते हैं। और यहाँ पे हमने OL दिया है, OL को अगर रहने देते हैं तो OL है तो हमारा ऑर्डर लिस्ट में वो आएगा। कहीं कुछ एरर्स आ गए हैं, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं। कोई नहीं, ये कुछ एरर्स आ रहा है, वो वैसे हम बिना li के भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम जब डिस्प्ले करते हैं वैल्यूज को, तो हमने लिस्ट हम लोगों ने डिफाइन किया और लिस्ट को यूज किया। तो लिस्ट जनरली हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, सेम वही प्रोग्राम है, बट यहाँ जो एग्जांपल्स था इसी एग्जांपल को मॉडिफाई किया गया फंक्शन के फॉर्म में। तो अभी हम लोगों ने जो लिस्ट डिस्प्ले किया, तो ये हमारा एक सिंपल लिस्ट है जिसमें किसी भी तरह के किसी की का यूज नहीं हो रहा है, बट हम लोग की को भी यूज कर सकते हैं अपने लिस्ट के साथ। तो की क्या है, एक आइडेंटिटी होता है। हम जो भी एलिमेंट्स रखते हैं लिस्ट में, तो हर एलिमेंट का एक आइडेंटिटी
डिफाइन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक लिस्ट बनाया कार्स, और कार्स लिस्ट के अंदर हमने जो भी वैल्यू रखा, जैसे पहली आईडी 1, दूसरी आईडी 2, तीसरी आईडी 3, 3 आईडी हमने रखा और 3 वैल्यू है फोर्ड, बीएमडब्ल्यू एंड ऑडी। तो ये तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे आईडी भी जनरेट कर सकते हैं और उस आईडी के साथ हम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे लिस्ट का जो होगा ये डिफरेंट आईडी कोलन वैल्यू, इस तरीके से हम असाइन करेंगे अपने लिस्ट के अंदर वैल्यूज को। हम पहला आईडी देंगे, फिर कोलन देंगे एंड देन हम वैल्यू देंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट में एक की वैल्यू देते हैं और फिर उस की वैल्यू को यूज करके लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम यहां पे मैंने और डिफाइन किया है। यहां पे की को जनरेट किया गया है सिस्टम से, कंपाइलर से। हमारा यह फंक्शन है लिस्ट आइटम प्रॉप्स। प्रॉप्स में हमारी वैल्यू जो भी आ रही है और ये रिटर्न कर रहा है इस आइटम्स को एज HTML टैग, लिस्ट टैग के फॉर्म में। एक अनदर फंक्शन है एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, माई आइटम्स हमारा एक वेरिएबल है जो कि यहां पे हमारी जो प्रॉपर्टी आएगी, यहां पे हम एक लिस्ट को पास करेंगे, वो लिस्ट यहां माई आइटम्स में असाइन किया जा रहा है। नाउ हम एक वेरिएबल बना रहे हैं वेर आइटम्स। अब हम यहां पे एक्सेस करेंगे अपने लिस्ट को। अब लिस्ट को मैप कर रहे हैं माई आइटम्स डॉट मैप। चूंकि यहां पे क्या आ रहा है माई आइटम्स में हमारा लिस्ट आ रहा है जो हम फंक्शन कॉल करते समय पास करेंगे। अब यहां पे उसको मैप किया गया strList वेरिएबल नेम से, और फिर लिस्ट आइटम ये फंक्शन जो है हमारा, इस फंक्शन को यहां कॉल किया गया और इसके प्रॉपर्टीज में की को पास किया गया। तो की क्या हो रहा है, माई आइटम्स डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग एक फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज करता है। तो माई आइटम्स के वैल्यूज को स्ट्रिंग में चेंज करके की के रूप में हम यहां पास कर दें। फिर ये जो हमारा एक आइटम्स वेरिएबल है ये वाला, इस आइटम वेरिएबल पे strList को पास कर दिया गया। तो हमारा ये वैल्यू यहां की और वैल्यू दोनों पास हुआ। फाइनली हम लोग आइटम लिस्ट जो हमारा ये है इसको यहां पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यहां से हम लोगों को रिटर्न होगा क्या, की, और यहां से आइटम लिस्ट से लिस्ट की वैल्यू। तो हम इसको देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे लिस्ट एग्जाम्पल हमारा एक फाइल बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट फाइल लिस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे वही वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा वही काम हो रहा है, strList यहाँ हमारा डिफाइन हुआ, और ये हमारा आइटम लिस्ट वेरिएबल, इसके अंदर माई आइटम्स डॉट मैप। माई आइटम्स क्या है, माई आइटम्स हमारा एक वेरिएबल है जिसपे वैल्यू आएगा। कहां से आएगा, हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं index.js से। पहले हम लोगों को इंपोर्ट करना होगा, तो हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट को हम लोगों ने इंपोर्ट किया। अब यहां से इसको कॉल करेंगे, यहां पे हम कॉल करेंगे यहां पे हमने एक लिस्ट क्रिएट किया एरे, इसमें वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं। अब हम अपने उस फंक्शन को कॉल करेंगे। एक्सेस लिस्ट and my items equal to my items, और इसको हम यहां प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखिए, यहां पे हमारा लिस्ट है माई आइटम्स।
इस लिस्ट को हम लोग पास कर रहे हैं, कहां पास कर रहे हैं, एक्सेस लिस्ट हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन को यहां कॉल किया जा रहा है और इसमें माई आइटम्स लिस्ट को पास किया गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये पास हो रहा है, ये वेरिएबल जो है ये पास किया जा रहा है। तो जब हम रिएक्ट में किसी वेरिएबल को पास करते हैं किसी पैरामीटर पे तो हम कर्ली ब्रेस के अंदर इसको पास करते हैं। तो यहाँ कर्ली ब्रेस के अंदर हमने वेरिएबल को पास किया माई आइटम्स को और यहाँ पे असाइन किया गया माई आइटम्स वेरिएबल पे। यहाँ जो हमारा माई आइटम्स वेरिएबल है माई आइटम्स, इस पे अब वो वैल्यू आ गया जो 5 वैल्यू हमने वहां से पास किया, यहाँ पे आ गया माई आइटम्स पे। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, माई आइटम्स को मैप कर रहे हैं मैप फंक्शन के मदद से। यहाँ पे str लिस्ट वेरिएबल बना मैप फंक्शन के पैरामीटर में और लिस्ट आइटम को कॉल किया गया। यहाँ से लिस्ट आइटम जो हमारा ये ऊपर का फंक्शन है इसको कॉल किया गया और इसमें की के रूप में वैल्यूज पास किया गया, माई आइटम्स के की को यहाँ पास किया गया। तो ये ऑटो जनरेट होगा, यहाँ पे की हमारा की एंड या आईडी कह सकते हैं, ये ऑटो जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। नाउ आइटम्स जो हमारा वेरिएबल है इसमें str लिस्ट को असाइन कर दिया गया और ये वैल्यू रिटर्न होकर के कहां पे आएगा, आइटम लिस्ट के अंदर। और हम लोग यहां से आइटम लिस्ट को रिटर्न कर देंगे एक्सेस लिस्ट फंक्शन से। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न आइटम लिस्ट। तो इस तरीके से जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो यहाँ पे आएगा एस में और यहाँ डिस्प्ले होगा। हम इसको सेव करेंगे और नाउ हम अपने ब्राउजर पे आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू था वहां पे हमारा वो यहाँ डिस्प्ले हो गया विथ आईडीज। तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या था, राम, विजय, श्याम, रेसिट एंड रिएक्ट, ये 5 वैल्यू थे जो कि वहां पे डिस्प्ले हो गए। ये हमारा लिस्ट है एंड की है। आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, दिस विल बी बेटर फॉर यू। थैंक यू।